दोस्तों डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में आप में से कई सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि डिविडेंड यील्ड जिनका ज़्यादा होता है क्या ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लायक होते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स के बारे में और देखेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते समय। तो वीडियो कोई छोटी सी होने वाली है, तो वीडियो का यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए डिस्क्लेमर, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर पहले मैं आपको कुछ सर्टेन स्टॉक्स दिखाता हूं जहां पे डिविडेंड यील्ड 7%, 5% या उससे ज्यादा है। तो यहां पे MSTC लिमिटेड है जिसका कि डिविडेंड यील्ड 7.72% है, वेदांता 7.15% है, कोल इंडिया यहाँ पे 6.62% है, REC यहाँ पे 5.12% है, ONGC करीब करीब 5.19% है, के सॉल्व्स यहाँ पे देखें तो 5.49% है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स यहाँ पे 10.4% के आसपास डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। अब डिविडेंड यील्ड होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है, सिंपल सा फॉर्मूला एक होता है इसका कि जितना डिविडेंड कंपनी ने दिया है पास्ट 1 ईयर में उसको हम करंट प्राइस से डिवाइड करते हैं। अब करंट प्राइस एज पर सर्टेन सेबी रूल्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी स्टॉक का, बट मान लेते हैं कि किसी एक स्टॉक XYG का करंट प्राइस 100 रुपए का है, उसने पिछले 1 साल में 6 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो ऐसे में यहाँ पे डिविडेंड यील्ड उस स्टॉक का इनफैक्ट 6% हो जाता है। सो यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। जितना ज्यादा डिविडेंड यील्ड लोग सोचते हैं उतना ज्यादा बेटर ऑप्शन है FD से एटलीस्ट। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उसमें 6% का डिविडेंड यील्ड यानी कि उस साल आपको 6,000 रुपए मिल गए डिविडेंड के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे शेयर प्राइस का क्या हुआ। तो शेयर प्राइस गिर गया, मान लीजिए 85 रुपए पे आ गया, तो ऐसे पे आपका इन्वेस्टमेंट 85,000 का हो गया, डिविडेंड मिला 6,000 का, नेट मान लेते हैं यहाँ पे डिविडेंड को मिला के 91,000 हो गए। स्टिल आप ना यहाँ पे जो भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो नेट लॉस में देखने को मिल रहा है। तो जरूरी नहीं कि डिविडेंड यील्ड अगर हाई है तो वहां पर अपॉर्चुनिटी भी हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल कार्गो का हमने एग्जांपल लिया था, राइट। करंट डिविडेंड यील्ड अगर यहाँ पे देखें 19.64%, तो 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 196 के आसपास यहाँ पे डिविडेंड, राइट। क्या ये हर साल ऐसा हो सकता है? तो इसको समझने के लिए हमें पास्ट डिविडेंड जो ट्रैक रिकॉर्ड रहता है उसकी इंफॉर्मेशन समझनी होगी। तो यहाँ पे देखिए तो पिछले साल 3 रुपए के आसपास डिविडेंड। अब मान लेते हैं कि 100 रुपए का शेयर प्राइस है, इस साल 2 रुपए का डिविडेंड दिया तो 20% डिविडेंड यील्ड हो गया। पिछले साल प्राइस 100 रुपए था और उन्होंने डिविडेंड दिया था 3 रुपए का, तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 3 निकल के आ रहा था। इस साल क्या हुआ कि प्राइस घट गया, 80 रुपए का हो गया और डिविडेंड उन्होंने कहा कि भाई हम 3 रुपए का ही देंगे। इस केस में डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 2.4 निकल के आ गया। तो सिंस डिविडेंड यील्ड मार्केट प्राइस से कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड होता है, सो जस्ट डिविडेंड यील्ड का डाटा देखना हमारे लिए एक फेवरेबल ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके लिए अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो को देखें तो वहां पे हम क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी को भी फैक्टर में लेके चल सकते हैं, ठीक है। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? जो नेट डिविडेंड देती है कंपनी उसको हम नेट प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं। तो इस केस में हमें क्या मिलता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो मिलता है। तो जब 20 से 30% का डिविडेंड पे आउट रेशियो रहता है तो वहां पे स्कोप रहता है ग्रोथ का। 42 to 60% का जब डिविडेंड पे आउट रेशियो रहता है तो वहां पे एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है। और जब कंपनी 80 to 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो के साथ चल रही होती है तो फ्यूचर में हमें रिस्क ऑफ कट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर डिविडेंड यील्ड 7% या उससे ज्यादा देखने को मिल रहा है तो एक तरह से डिविडेंड ट्रैप भी हो सकता है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर अनसस्टेनेबली बहुत ज्यादा हाई है तो वो भी एक तरह से ट्रैप हो सकता है। तो जस्ट बिकॉज कि डिविडेंड यील्ड ज्यादा है डज नॉट मीन कि वो निवेश के लायक है। सो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अब से आगे जस्ट डिविडेंड यील्ड आप देखकर नहीं चलेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो को भी देखकर चलेंगे। तो इनकेस अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में डिटेल में आपको जानना है तो इसके बारे में हम किसी दिन सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंस यहाँ पर हमारा मकसद था डिस्कस करना कि डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे स्टॉक्स फिगर आउट करना हमारे लिए रिस्की हो सकता है या नहीं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और कोई भी सवाल हो इसके बारे में तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।